हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न कंप्लीट भर देते हैं और उसके बाद में हमारी ईमेल आईडी पर जब रिटर्न प्रोसेस हो जाता है तो सेक्शन 143(1) के तहत हमें एक मेल आता है जिसमें अगर आपके रिफंड होता है तो रिफंड की डिटेल रहती है। अगर आपके नील होता है टैक्स डिमांड तो उस केस में जो है 143(1) का मतलब होता है कि आपका ITR प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और उसमें दी गई जानकारी इनकम टैक्स की डाटा के साथ पूरी तरीके से मैच हो जाती है। हमारे केस में यहाँ पर जो है एक नोटिस आया है सेक्शन 143(1) के तहत, जिसने ITR फॉर्म भरा है उसके 1650 रुपए की डिमांड निर्धारित की गई है। इसका मतलब होता है कि आपको जो है 1650 रुपए का इनकम टैक्स और भरना होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सेक्शन 143(1) के तहत अगर आपके पास किसी प्रकार की डिमांड आ जाती है और आपसे जो है टैक्स मांग लिया जाता है कि आपको टैक्स भरना है, तो उस डिमांड का आप ऑनलाइन कैसे रिस्पॉन्स दोगे। अगर आपका टैक्स जायज है तो आप कैसे अपने इनकम टैक्स फॉर्म को रिवाइज करके जो डिमांड आई है उसका पेमेंट करेंगे। अगर डिमांड इलीगल है और आप जो टैक्स की डिमांड नहीं आनी चाहिए थी तो उस केस में जो है हम किस तरीके से वापस ITR का रिस्पॉन्स करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, सेक्शन 143(1) के तहत यह आपके पास इंटीमिनेशन ऑर्डर आता है उसकी। दूसरा, जो आपने ITR फॉर्म भरा उसकी। और तीसरा, आपके फॉर्म नंबर 16 की। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको फाइलिंग पोर्टल पर अपना पैन नंबर और यूजर ID दे करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। अगर आपके पास 143(1) का इंटीमिनेशन ऑर्डर हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फील्ड रिटर्न, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2023-24 का जो आपने ITR फॉर्म भरा है उसकी यहाँ पर व्यू डिटेल ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपने ITR 21 जुलाई 2023 को भरा था और उसी टाइम वेरीफाई कर दिया था और 21 जुलाई को ही आपके ITR पर इंटीमिनेशन ऑर्डर आ गया था। यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डाउनलोड इंटीमिनेशन ऑर्डर। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड स्मॉल लेटर में आपका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट में बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर के यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो इस तरीके का आपके पास इंटीमिनेशन ऑर्डर ओपन होकर आ जाएगा। दूसरा काम आपको यहाँ कर करना है, वापस बैक जाना है और आपने जो ITR फॉर्म भरा है उसका रिसिप्ट नहीं लेकर के यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन रहेगा, वो आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर जो है हमारा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है जो हमने भरा है। तीसरा, आपके पास 16 नंबर फॉर्म होना चाहिए, जो कि मेरे पास यहाँ पर उपलब्ध है 16 नंबर फॉर्म। इसमें जो है SSC के 43,500 रुपीज का टैक्स यहाँ पर कटा हुआ है। ये पार्ट A है और पार्ट B यहाँ पर आ रहा है। ये तीनों ही चीजें डाउनलोड करने के बाद एक बार आपको अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AISP यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट हो और वो नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर जो है आप इसमें AIS में इसको देख सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड एंटर कर देना है और एंटर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास चारों ही चीजें आ गई है। यहाँ पर पहला AIS आ गया, दूसरा यहाँ का इंटीमिनेशन ऑर्डर 143(1) के तहत जो मेल ID पर आता है वो भी हमारे पास यहाँ पर आ गया। अगर मेल ID पर नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बता दिया है। तीसरा, आपके पास फॉर्म नंबर 16 और चौथा, आपने जो ITR फॉर्म भरा था वो डिटेल आपके पास यहाँ पर रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं इंटीमिनेशन ऑर्डर को और अपने फॉर्म नंबर 16 को कि क्या हमारे फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग जो है आपने ITR फॉर्म फाइल किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर इंटीमिनेशन ऑर्डर मिल जाएगा। इसको जो है इंग्लिश वर्जन आपका ले लेना है। आपको जो सुटेबल हो वो वर्जन ले सकते हो, बट इंग्लिश जो है आपको ज्यादा समझ में आएगी। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में ये रहता है। तो आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर ये आपका इंटीमिनेशन ऑर्डर आ गया। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी 2023-24 में 1650 रुपए की यहाँ पर डिमांड है। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है टोटल इनकम इनकी रह रही थी 6,43,700 रुपए। इस पर टैक्स बन रहा था 42,890 रुपए और इनका TDS जो पेमेंट किया गया था वो था 41,239। तो 42,000 टैक्स बन रहा था और 41,000 इनका TDS पेमेंट किया गया था। तो 1650 रुपए की डिमांड टैक्स आ गया, इनका नोटिस आ गया कि आपको पेमेंट करना है, जो कि 143(1) के तहत जायज भी है। अब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपके अकॉर्डिंग टू फॉर्म
फॉर्म आपने फाइल किया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रहेगा। तो हम यहाँ पर फॉर्म जो हमने फाइल किया है वो और इंटीमेशन ऑर्डर को आपस में मैच कर लेते हैं। इस फॉर्म को आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो हमारी इनकम 8,96,435 रुपए, 8,96,435 रुपए। फिर यहाँ पर सेक्शन 10 में 52,740 का हमने अलाउंसेंस एग्जेम्प्ट करवाया है। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 10 में 52,740 रुपए का अलाउंसेंस एग्जेम्प्ट है। फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन यही इन्होंने किया है। 50,000 रुपए का यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है। इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी चार्जेबल यहाँ पर 7,93,695। तो यहाँ पर भी 7,93,695। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ATC में जो डिडक्शन है वो है इनके 1.5 लाख। यहाँ पर 1.5 लाख ATC के डिडक्शन प्लेस करने के बाद 6,43,700 रुपए आ रहा है। यहाँ पर भी जो है 6,43,700 रुपए ही आ रहा है आपके। फिर यहाँ पर जो है 6,43,000 पे आपका टैक्स बन रहा था 41,240 और एजुकेशन सेस वगैरह मिला के यहाँ पर 42,490 रुपए। यहाँ पर भी 42,490, हमारे केस में भी जो है 42,890 टैक्स बन रहा था। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो TDS का जो पेमेंट किया गया था 41,239। यहाँ पर भी जो है TDS टैक्सेस पेड यहाँ पर 41,240। जायज बात है कि इनकी जो डिमांड है वो जायज है 1,650 रुपए की। अब हम फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 में आप देखोगे तो यहाँ वही इनकम आ रही है। अलाउंसेंस भी इन्होंने वही एग्जम्पशन करवाया है। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख रुपए की जो है छूट यहाँ पर आई है। और जो है टैक्स भी कितना बनना था 42,890 ही बनना था। 42,890 ही यहाँ पर इंटीमेशन ऑर्डर में बन रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या मिस्टेक की है कि आपको फॉर्म पार्ट ए में ले चलते हैं। 16 नंबर फॉर्म पार्ट ए में तो यहाँ पर जो इनका TDS कटा था वो कटा था 43,500 रुपए। और यहाँ इन्होंने जब ITR फॉर्म फाइल किया था तो उसमें यहाँ पर इन्होंने TDS ले लिया था 41,239 रुपए। यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया कि हमने जो है टैक्स पेड किया था 43,500 रुपए और जब इन्होंने रिटर्न फाइल किया था तो इन्होंने अपना AIS या फॉर्म नंबर 26 के अकॉर्डिंग अपना जो मॉडिफिकेशन है टैक्स जमा करवाने का वो नहीं करके जो ऑटोमेटिक आ रहा था वही उन्होंने ऑटो फिलअप कर दिया। तो यहाँ पर 41,000 जब हो सकता है उन्होंने फाइल किया हो उस टाइम 41,239 रुपए ही जो TDS है वहाँ आ रहा हो। इन्होंने जो है फॉर्म नंबर 26 को खोल के देखा नहीं और वहाँ पे सीधा जो 41,239 आ रहा था उसी को ही ओके कर दिया। जबकि हमारे टैक्स कितना कटा था 43,500 रुपए और हमारे टैक्स कितना बन रहा था 42,890 रुपए। यानी कि लगभग जो है 600 रुपए रिफंड बनना चाहिए। यहाँ पर जो है उल्टा डिमांड नोटिस आ गया हमारे पास 1,650 रुपए का। तो अब हमें इसका कैसे रिप्लाई करना है, कैसे अपनी डिमांड को वापस कैंसिल करवाना है और कैसे जो है आपको ITR फॉर्म अपना रिवाइज करना है। यहाँ पर वापस E-फाइलिंग पोर्टल पे आप जाओगे, पेंडिंग एक्शन में रिस्पॉन्स आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड पर क्लिक करोगे तो ये जो 2023 का असेसमेंट ईयर है 1,650 रुपए का इनका यहाँ पर डिमांड भी आ गई है और इन्होंने जो है डर के मारे इसका पेमेंट भी कर दिया है। पेमेंट का चालान हम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। E-पे टैक्स ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेव ड्राफ्ट, जनरेटेड चालान और पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ पर जो है इन्होंने डर के मारे 27 जुलाई 2023 को 1,650 रुपए का पेमेंट भी कर दिया है। आप इस पर एक्शन पर क्लिक करके इसकी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो रिसिप्ट को। ये चालान अपने डाउनलोड हो गया। अब आप इसको देखोगे तो इन्होंने जो है डिमांड का नोटिस आया बिना किसी प्रकार की देरी किए सीधे 1,650 रुपए ऑनलाइन भरवा दिए। यहाँ पर ये देखोगे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो 27 जुलाई को 1,650 रुपए भी भर दिए। जबकि इनको नहीं भरने थे ये 1,650 रुपए। जो हमारी डिमांड थी वो इलीगल थी। हमने फॉर्म भरते टाइम TDS जितना कटा था उतना नहीं लिया। हो सकता है आपके केस में कोई और एरर हो तो उसको भी इसी तरीके से आपको सॉल्व आउट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ITR फॉर्म भरते हैं वापस E-फाइलिंग मेन्यू में। यहाँ पर जो है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू कर देना है। आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है, इंडिविजुअल कंटिन्यू और ITR 1 प्रोसीड विद ITR 1 लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा। अगर आपका टैक्स जो है 25,000 रुपए से ज्यादा करता है तो यहाँ पर आपको फाइलिंग रिटर्न में ये सेक्शन 139(1) सेलेक्ट करना रहेगा। फिर कंटिन्यू कर देते हैं। फिर इस प्रकार आपका ITR फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। तो हम पर्सनल इंफॉर्मेशन टैब को यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप जिस भी स्टेट के गवर्नमेंट के
कर्मचारी हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन आपको 139(1) नहीं रखना है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा 139(5), यानी कि आप जो है रिवाइज ITR अपना फाइल कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आ जाएगा। और जो आपने ओरिजिनल ITR फाइल किया है उसका AC के नंबर और कब फाइल किया था वो डेट भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको कोई भी यहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो हम ओल्ड टैक्स स्कीम नहीं ले रहे हैं, नो करना है। फिर यहाँ पर जो है 43,500 टैक्स कटा है वो आ रहा है। यहाँ पर आपका कोई भी एक बैंक अकाउंट रिफंड के लिए सिलेक्टेड होना चाहिए, फिर इसको कंफर्म कर देते हैं। फिर दूसरी इनकम की टैब हम यहाँ पर ले लेते हैं, इन सबको हमें नो कर देना है। सेक्शन जो 10, 14 में अलाउंसेंस होते हैं ये HRA इनका है जो कि फॉर्म नंबर 16 में यहाँ पर आ रहा है। फॉर्म नंबर 16 में यहाँ पर HRA इनका ये दिख रहा है 52,740 रुपए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है, तो बाकी को हमें नो करके कंटिन्यू कर देना है। फिर हमें 16 नंबर फॉर्म के अकॉर्डिंग ही ITR फाइल करना है। तो यहाँ पर 8,96,435 रुपए आपकी सैलरी है, 8,96,000 ये अलाउंसेंस लेस यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया 52,740। अगर आपकी होम लोन है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमें क्या लेना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमारे जो है बचत खाते पर ब्याज है, आपको बताया था यहाँ पर AIS में आपको मिल जाएगा 5,275 जो कि एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 80TTA में। तो यहाँ पर ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट ही ऑप्शन रहेगा बचत खाते पर ब्याज, यहाँ पर 5,275 ऑप्शन अपन को एंटर कर देना है और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो हमारे बचत खाते पर ब्याज आ गया। अब हम इसको कंफर्म कर देते हैं। फिर तीसरी टैब हम यहाँ पर ले देते हैं डिडक्शन की टैब। डिडक्शन में इनके जो है 1.5 लाख की है, ये फॉर्म नंबर 16 यहाँ पर ले लेते हैं, 1.5 लाख की ही है। 1.5 लाख के अलावा इनका कोई भी अदर डिडक्शन ATD वगैरह में नहीं है, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू कर देते हैं। अब हमने जो बचत खाते पर ब्याज लिया था वो 10,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ATTTA इस ऑप्शन पर अपन क्लिक करेंगे और यहाँ पर 5,275 जो हमने लिया था वो हमें यहाँ पर वापस एग्जेम्पशन करवा लेनी है उसकी। तो इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसको कंफर्म कर देना है। फिर आती है हमारी टैक्स डिडक्शन की टैब, कितना टैक्स हमारे कटा था। तो उस टाइम उन्होंने ये क्या गलती की थी कि यहाँ पर जो है इसको एडिट नहीं किया था। 41,239 रुपए ही इनके जो ऑटोमेटिक डाटा फीड आ रहा था वही इन्होंने लिया, इसको एडिट नहीं किया फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर कम ज्यादा हो आपका टैक्स तो शो डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके इसको चेक करके यहाँ पर एडिट कर देना है। अगर ज्यादा टैक्स हो तो वो यहाँ पर डाल देना है, अदरवाइज इसको जो है सेव आपको यहाँ पर कर देना है। अब इन्होंने जो है डर के मारे 1650 रुपए का भी भुगतान कर दिया जो कि नहीं करना था इनको। तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स में अगर आ रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज इस शो डिटेल ऑप्शन पर आपको क्लिक करके यहाँ पर जो है ऐड कर देना है। ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करके BSR कोड, चालान सीरियल नंबर, जिस डेट को आपने जमा करवाया है वो और कितने का टैक्स जमा करवाया। यहाँ पर जो है 1650 रुपए इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया था जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है 5087 जो BSR कोड है उसका 1650 रुपए का इन्होंने पेमेंट किया था 27 जुलाई को, जो कि इनको नहीं करना था। हालांकि ये रिफंड हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको हम कंफर्म कर देते हैं। फिर आती है टैक्स लायबिलिटी की टैब। टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही, उतनी ही आ रही है जब हमने ITR रिवाइज किया था। कितनी, 42,890। यही हमारे जो है इंटिमिनेशन ऑर्डर में भी इतना ही आ रहा है, 42,890 का ही हमारे टैक्स बन रहा था। पर इन्होंने गलती यही की कि 43,500 ना लिख के TDS 41,239 लिख दिया। तो यहाँ पर जो है इतना ही टैक्स आ रहा है, इसको भी हम कंफर्म कर देते हैं। अब वापस जो है प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो 1650 रुपए का हमने एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट किया था वो और जो हमारा TDS एक्स्ट्रा कटा था 600 रुपए, दोनों ही मिला के 2260 रुपए रिफंड। तो इसको हम जो है यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न करके सीधा आधार OTP से वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपका रिवाइज ITR सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ई फाइलिंग में जाकर के आप व्यू फिल रिटर्न देखोगे तो आपका रिवाइज ITR यहाँ पर आ गया, फिर उसके नीचे आएगा ओरिजिनल ITR। अब हमें आउटस्टैंडिंग जो डिमांड है उसका ऑनलाइन ही रिस्पॉन्स देना रहेगा। तो इसके लिए आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, यहाँ पर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद 1650 रुपए की यहाँ पर आउटस्टैंडिंग आपकी डिमांड आ रही है। इसका विदिन 30 डेज आपको रिस्पॉन्स देना होता है, अदरवाइज 30 डेज के अंदर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो उस केस में जो है आपको ऑफलाइन बाद में कार्रवाई करनी पड़ेगी इस डिमांड को कैंसिल करवाने के लिए। ऐसा ही एक नीचे इनका डिमांड है, आप देखोगे तो 2016 का है, इनका ऑनलाइन डिमांड आ गया, इन्होंने 30 डेज में रिस्पॉन्स नहीं दिया था तो ये जो है अभी भी इनका 1670 रुपए पेंडिंग ही बता
आ रहा है। तो जब भी आपके पास आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड आ जाए तो आपको ITR रिवाइज करने के बाद जो डिमांड है उसका आपको रिस्पॉन्स भी सबमिट करना रहेगा। तो इस 2016 का अभी रिस्पॉन्स देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जो है आप 30 डेज में ही रिस्पॉन्स दे सकते हो। हम यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स दे देते हैं क्योंकि 21 जुलाई को ही इश्यू हुआ था और आज 31 जुलाई है। तो यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर कितना आपका डिमांड आया है, 1650 रुपए, कब डिमांड आया है, इतने तारीख को आया है। यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स फ्रॉम SSC का मतलब होता है आप खुद करदाता जो कर भरने वाला है। तो अगर आप एग्री है, डिमांड इज करेक्ट, एग्री है तो आपको पेमेंट करके यहाँ पर डिमांड सही होती है तो उस केस में यस पेड बाय CIN नंबर और यहाँ पर ऐड डिटेल पर आपको क्लिक करके मोड ऑफ पेमेंट जो भी हो, आपको चालान की डिटेल जो आप यहाँ पर ये चालान था ना उसका BSR कोड वगैरह एंटर कर देना। ये उस केस में करना है जब आपकी डिमांड करेक्ट हो। अब हमारी जो है डिमांड इनकरेक्ट है तो यहाँ पर हम कह देते हैं डिसएग्री विद डिमांड। और डिमांड क्यों डिसएग्री हुए आप इस डिमांड के साथ, तो यहाँ पर आपको ऐड रिस्पॉन्स करना रहेगा। ऐड रिस्पॉन्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपकी डिमांड सही है, नहीं है, या डिमांड पेड कर दी है, वो नहीं लिखा है, तो वो आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर लेना है। हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 9 ले लेते हैं, रेक्टिफिकेशन या रिवाइज्ड ITR फील्ड। हमने जो है रिवाइज्ड ITR फील्ड कर दिया है और उसमें ये बताया है कि जो इनकी डिमांड है वो इनकरेक्ट है, इन्होंने जो TDS काटा था वो मिसमैच कर दिया था, इस वजह से इनकी डिमांड आ गई थी। तो रेक्टिफिकेशन या रिवाइज ITR हमने फाइल कर दिया है और उसके बाद में आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करोगे यहाँ पर ओके हो गया, उसके बाद में इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना अमाउंट आप पेमेंट नहीं करना चाहते, यानी प्लीज एंटर द अमाउंट नॉट पेबल फॉर द अबव रीजन। हमें 1650 रुपए की पूरी डिमांड इनकरेक्ट है, हमें पेमेंट नहीं करना है। फिर ये कह रहा है फाइलिंग टाइप, अगर आपने रेक्टिफाइड किया है अपने ITR को तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज हमने जो है रिवाइज किया है। रिवाइज करने के बाद जो आपका ACK नंबर होता है आपके ITR में, यहाँ पर जो आप ITR की कॉपी डाउनलोड करोगे तो ये ACK नंबर रहेगा, इसको आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करोगे तो फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अब अपने सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे क्लिक टू कंफर्म योर रिस्पॉन्स को हम सबमिट कर देते हैं। 1650 रुपए नॉट पेमेंट की कर दिया, इसको हम पहले ओके कर देते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपका जो रिस्पॉन्स है आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड का वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो आपको ITR रिवाइज करने के बाद रिस्पॉन्स भी देना होता है, अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड का तो वो आपकी पेंडेंसी में चली जाती है और फिर पेंडिंग रहती है। जैसा कि इनके केस में 2016 की भी जो डिमांड है वो अभी तक पेंडिंग है, इन्होंने क्योंकि ITR भर दिया था और रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया था। फिर आपके सामने डिमांड का रिस्पॉन्स देने के बाद इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस आएगा। यहाँ पर व्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करोगे तो आपने ITR का यहाँ रेक्टिफिकेशन फील्ड कर दिया 31 जुलाई को, डिसएग्री, रिस्पॉन्स टाइप डिसएग्री विद डिमांड, अमाउंट नॉट पेबल फॉर द अबव रीजन 1650 रुपए, और हमने जो रिवाइज ITR फाइल किया है वो कर दिया है। फाइलिंग टाइप R का मतलब होता है रिवाइज। वापस आप बैक जाओगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने रिवाइज ITR भी फाइल कर दिया है, रिस्पॉन्स भी दे दिया है। जो 1650 रुपए कटे थे उसका यहाँ पर आपने रिफंड भी ले लिया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर 2250, माइनस का मतलब होता है रिफंडेबल, माइनस का मतलब रिफंडेबल, यानी कि 2250 रुपए जो है आपके रिफंड हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार जो है अगर आपके पास सेक्शन 143(1) के तहत कोई भी डिमांड या नोटिस आता है तो आप उसको सबसे पहले क्यों आया है कारण का पता करें। अगर कारण इलीगल है तो आपको रिवाइज ITR फाइल करना है। अगर कारण सही है, आपका टैक्स आपका बन रहा था, आपको बढ़ना है तो भर के फिर आप ITR रिवाइज कर दीजिए और यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड में आपको वही सेलेक्ट करना है कि हमने ITR रिवाइज कर दिया है। इस प्रकार आप अपने पेंडिंग टैक्स को नील कर सकते हैं और अगर एक्स्ट्रा भरा है आपने तो उसका रिफंड ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।